नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। जिस तरह से रेप पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेकर ये बड़ी खास पेशकश आपको बता दें। हाथरस अब से कुछ देर के बाद में राहुल गांधी वहां पे जाने के लिए रवाना होंगे, कुछ देर के बाद में निकलने वाले हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं हाथरस जाने की। उनके साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद होंगी और साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि 35 कांग्रेस सांसद हाथरस जाएंगे राहुल गांधी के साथ में। और यही वजह है कि इस समय डीएनडी जो है वो पूरी तरह से जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। डीएनडी पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दरअसल इस बस के माध्यम से, इसी बस के जरिए हाथरस जाएंगे राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता और साथ में मौजूद होंगी प्रियंका गांधी भी और 35 सांसद कांग्रेस के। इस दौरान जानकारी है कि वो भी हाथरस जाने वाले हैं राहुल गांधी के साथ में। आपको याद होगा जब 2 दिन पहले राहुल गांधी हाथरस जा रहे थे, इस दौरान क्या कुछ हुआ, किस तरह से हंगामा हुआ, किस तरह से रोकने की कोशिश की गई और वो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा आपको न्यूज नेशन ने दिखाया था। और वही तस्वीर एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। हाथरस जाने वाले हैं राहुल गांधी, लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हाथरस में पूरा वाकया सामने आया, उसको लेकर जो तस्वीर, जो एक्टिवनेस, जो संवेदनशीलता कांग्रेस दिखा रही है, चाहे बात उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुए और रेप का मामले की हो या फिर राजस्थान के बारां में जो भी कुछ हुआ, उस पर कांग्रेस की ये संवेदनशीलता नजर क्यों नहीं आती? क्यों जिस तरह से यहाँ हाथरस अगर बात की जाए, इस तरह से अगर हंगामा नजर आता है, तो आखिर बारां में जो कुछ हुआ, बारां में आखिर क्यों नहीं जाते हैं राहुल गांधी? सवाल यही कि बारां में भी जो 2 बहनों के साथ में हुआ, वो भी इसी उम्मीद में है कि उनके लिए भी आवाज उठाई जाएगी। आखिर क्यों वहां पर इस तरह से दोहरा, एक तरह से कहा जाए, बर्ताव नजर आता है? तो डीएनडी पर इस समय बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। डीएनडी पे बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं और वहां पर बस भी तैयार है पूरी तरह से। सीधे रुख हम करेंगे दिल्ली का ही, डीएनडी का ही, जहां से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ में है। हिमांशु, जरा तस्वीर दिखाइए, किस तरह की तैयारी और किस तरह से पुलिस बल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है? और बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर जो कांग्रेसी नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और सैकड़ों की संख्या में डीएनडी पर फिलहाल कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पहुँच भी चुके हैं। और डीएनडी का जो ये फ्लाईओवर है, इसको पूरी तरह से टोल को सील कर दिया गया है और सील के बाद सिर्फ सिंगल लाइन है जहाँ से गाड़ियों को निकाला जा रहा है, क्योंकि लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है। और ये सूचना मिल रही है अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी अपने जो प्रतिनिधि मंडल है, सांसद प्रतिनिधि मंडल, उसके साथ वहाँ से निकलेंगे और यहाँ से आगे जाने की, यानी हाथरस जाने की दोबारा कोशिश करेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले की तस्वीरें अभी सभी के जहन में होंगी, जब यहाँ से उनके साथ खींचातानी हुई, वो नीचे भी गिरे और फिर उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई। तकरीबन 203 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। सीधा नज़ारा आप देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है, क्योंकि पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है। जो सभी लाइनें टोल को क्रॉस करती हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। जॉइंट कमिश्नर यहाँ पर खुद आए हुए हैं और कांग्रेसी नेता इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी के यहाँ पहुँचने का। जिस तरह से हाथरस के अंदर ये कांड सामने आया है, उसके बाद से कांग्रेस लगातार इसको राजनीतिक निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल सीधे ये भी खड़े हो रहे हैं, आखिरकार सिर्फ हाथरस कांड क्यों? इससे पहले राजस्थान और बलरामपुर और तमाम जो केसेस हैं, उन पर कांग्रेस क्यों चुप्पी साधे हुए है? ये लगातार उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल चहलकदमी यहाँ देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेसी नेता लगातार इस बात की अपडेट कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। कुछ ही देर में हिमांशु, लगभग क्या कुछ जानकारी है, कितनी देर में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे और राहुल गांधी के साथ में कौन कौन होगा जो उनके साथ में हाथरस के लिए रवाना होगा? तो हिमांशु हमें बताएंगे कि आखिर किस तरह से तैयारी, फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। दरअसल डीएनडी पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी आप देख रहे थे। अब से कुछ देर के बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां से रवाना होंगी। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल हाथरस में जिस तरह से जो भी तस्वीर सामने आई, उसको लेकर
ये कहा जाए लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, लेकिन अलग तरह से राजनीति भी होती हुई शुरू होती हुई नजर आती है। आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं न्याय को लेकर हर कोई उम्मीद में है कि आखिर जो भी कुछ हुआ वो सच सामने आए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। न्यूज नेशन भी यही बार बार कह रहा है। और हालांकि 2 दिन पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिस तरह से राहुल गांधी निकले थे और इस दौरान जो हंगामा हुआ वो हम सभी के सामने था। अब उन तमाम हंगामों के बाद में आज एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी आज एक बार फिर से हाथरस के लिए रवाना होने वाले हैं। इसी बस के जरिए, यही वो बस है, इसी बस के जरिए हाथरस के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी। उनके साथ में मौजूद होंगी प्रियंका गांधी भी, और साथ ही साथ उनके साथ में 35 कांग्रेस सांसद भी आज हाथरस के लिए रवाना होंगे। अब देखने वाली बात है कि क्या यहां पर पुलिस उनको रोकती है। 2 दिन पहले जो विवाद देखने को मिला, जो हंगामा देखने को मिला, तो क्या इस बार भी ऐसे ही हंगामा देखने को मिलेगा? क्योंकि आसार दरअसल इसीलिए नजर आते हैं क्योंकि डीएनडी को पूरी तरह से बैरिकेडिंग यहां पर लगा दी गई है। बड़ी संख्या में यहां पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद हैं।